नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आदिवासी परामर्शदात्री परिषद का अहम बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जो प्रमुख एजेंडों पर सहमति प्रस्ताव पारित हुआ। पहला, झारखंडी भाषाओं के संरक्षण को लेकर जनजातीय भाषा अकादमी का गठन करने की आवश्यकता पर सहमति प्रदान की गई। दूसरा, कॉलेजों विश्वविद्यालयों में भाषा शिक्षा की व्यवस्था करने की सहमति प्रस्ताव पारित की गई। तीसरा, विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर समग्र विचार कर निर्णय लेने जाने की प्रस्ताव पारित की गई। चौथा, कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों के पद सृजित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। पाँचवां, आदिवासी समाज के लोगों को सरकारी बैंकों से ऋण लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण देने से मना न कर सके। इस पर सहमति प्रदान की गई। छठवीं, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण एवं उनके विस्थापन पर एक शोध की आवश्यकता है। शोध के साथ साथ एक सशक्त पुनर्स्थापन नीति बनाई जाए। इस संबंध में पुनर्स्थापन आयोग की गठन की जाए। इस पर सहमति प्राप्त हुई। सातवीं, आदिवासी समुदाय के लोग उद्यमी नहीं बन पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक युवतियों को अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की जरूरत है। इन उद्यमियों को CGST, IGST एवं इनकम टैक्स आदि में छूट देने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने का निर्णय लिया गया। आठवां, सरना धर्म कोड झारखंड के बहुप्रतीक्षित मांग आदिवासियों के द्वारा जो बार बार किया जाता है, जो सरना कोड है, सरना कोड को लेकर अभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक कर सर्वदलीय टीम केंद्र सरकार के गृह मंत्री से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद भी झारखंड सरकार ने टैग की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि यदि केंद्र सरकार जनगणना में यदि नई कोड सरना कोड का कॉलम नहीं रखता है तो झारखंड सरकार को जनगणना में असहयोग की नीति अपनानी चाहिए। इस पर सहमति प्राप्त हुआ। 9वां, मानव तस्करी पर एक सशक्त कानून बने जिससे यहाँ के आदिवासियों युवक युवतियों को जो दूसरे जगह मानव तस्करी की जाती है उस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सहमति प्राप्त हुई। 10वां, आदिवासियों के विकास के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया गया, जिसमें आदिवासियों के हितों की रक्षा की बात कही गई। 11वां, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षक की बहाली हो, जिसमें क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक होनी चाहिए। इस तरह से आदिवासी परामर्शदात्री समिति का मीटिंग लगभग 4 घंटे तक चली। इन सभी मुद्दों को लेकर एक अच्छी पहल की गई, जिससे यहाँ के आदिवासियों को बहुत ही लाभ होने की बात कही गई। साथ ही आदिवासियों का एक बार यदि जन्म प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होगा, जाति प्रमाण पत्र भी आजीवन मान्य होगा। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको ताज़ा खबर सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।